टन 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 टन। संदीप देव और संदीप देव और इसमें क्या नाम है, इसमें झगड़ा लड़ाई हुआ है संदीप देव, चलिए ठीक है। मयूर जी का ये मलेच्छ क्या दिति और नाग की संतान है, क्या गोत्र है इनका? ये जो मलेच्छ है भागवतानंद, ये दिति और नाग की संतान नहीं है। इस पर एक पूरा वीडियो मैंने भविष्य पुराण पे दिया है, आगे भी दूंगा। ये जो है इनका। पहला बात तो संदीप जी, जो आप भविष्य पुराण कोट कर रहे हैं, भविष्य पुराण में अकबर है, कुछ भी है, कितना ऑथेंटिक है वो? और दूसरा बात, जो ब्राह्मणों का जितना संप्रदाय है, चाहे वो सरयू पायन हुआ या कोई भी हुआ, शास्त्र में किसी के बारे में नहीं है एक्सेप्ट सकल द्वीप। अब जब आप इनको ही ब्राह्मण नहीं मानेंगे, मलेच्छ मानेंगे, तो हम ये माने कि साइंस में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है हमारा। आर्यभट्ट हुए, वारामिहिर हुआ, भास्कराचार्य हुआ, सभी वही थे, सकल द्वीप थे। क्या बोलेंगे आप? पहला बात, भागवतानंद एक घटिया इंसान है, ये मुझे पता है। आप तो वैष्णव है, भक्त आदमी है, सनातन धर्म धर्म रक्षक है। लेकिन धर्म रक्षक में इस टाइप का बात नहीं बोल देना चाहिए जो जिसका फायदा वो उठा रहा है। वो एक घटिया इंसान है, वो मुझे पता है। भागवतानंद एक घटिया इंसान है। लेकिन ये बोलना है कि साकल द्वीप ब्राह्मण नहीं है, ये तो और खतरनाक बात है, क्योंकि बाकी बाकी ब्राह्मणों का कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है साइंस और इंजीनियरिंग में, उनको उनको अगर हटा दिया जाए। बाकी आपके तम तम ब्राह्मणों का कंट्रीब्यूशन है मॉडर्न एरा में। गोत्र तो वशिष्ठ दिया गया है, एक ही गोत्र है इनका। ऐसा नहीं है, गत गोत्र में चार पांच है, प्राय वशिष्ठ होते हैं। सेम गोत्र में विवाह होता है इनके पूरा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। जैसे अब मैथिल ब्राह्मण तो बोलेंगे कि आप भी ब्राह्मण नहीं है, क्या करेंगे आप? मैथिल ब्राह्मण तो आपका जो कैटेगरी का ब्राह्मण है उनको नहीं मानते हैं। अब यहाँ में तो कोई जो वेस्टर्न ब्राह्मण है वो ईस्टर्न ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानते। कई लोग तो विंध्या के नीचे वालों को ब्राह्मण नहीं मानते हैं। अब केरल चले जाएंगे तो वो तमिल ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानते हैं। इनफैक्ट वो किसी को नहीं मानते हैं, उनको वो वेदांती को ही नहीं मानते हैं। उनको वो पूर्व मीमांसा को वो फॉलो करते हैं। क्या करेंगे आप? अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग गांव। इसीलिए हमारी पूरी मिथिला और पूर्वांचल देखिए, उत्तर। मिथिला पर मत जाइए, मिथिला पर मत जाइए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो मैथिल को ब्राह्मण नहीं मानते। लेकिन शास्त्र तो बोल रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। शास्त्र में तो मिथिला में ऑब्वियसली ब्राह्मण है। हाँ, अब शास्त्र में उनको ब्राह्मण लिखा हुआ है, शास्त्र में किसी को कैटेगराइज नहीं किया गया है। जो आप कानिकुब्ज हैं या सरयू पारिन है या वो, शास्त्र में सिर्फ ब्राह्मण लिखा हुआ है। अगर आदमी अपना सब कास्ट जो होता है, जैसे सरयू पारिन हुआ और कानकुब्ज हुआ, सारस्वत हुआ, इसको अगर ढूंढने लग जाए शास्त्र में, तो शास्त्र में नहीं मिलेगा। हाँ सर, सकल द्वीप का कुछ हद तक मिलता है, और किसी का ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। विप्र और ब्राह्मण बहुत वर्ड यूज किया गया है। अब ऋग्वेद काल में जाएंगे तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है।
ब्राह्मण सिर्फ वन कैटेगरी ऑफ स्कॉलर है, और भी चाहे उदगाती हैं, होत्री हैं, अलग अलग टाइप के स्कॉलर्स होते हैं वहां। प्रदेश के ब्राह्मण आज भी इनके यहाँ अपनी बेटी नहीं ब्याहते, इनको अपने। देखिए ये आप, पहला बात, जो मिथिला के जो ब्राह्मण है ना, उनका बात से वो मत होइए। वो तो, मिथिला के ऐसे भी ब्राह्मणों से मिला है जो भगवान राम को गाली देते हैं, अश्लील गाली देते हैं। क्या हम लोग गाली देने लग जाएंगे? कन्हैया कुमार तो बोलता है मिथिला में भगवान राम को गाली देना सही है, और देता है। पूजा कर्म में नहीं बुलाते, इनको अपने श्राद्ध कर्म में नहीं बुलाते। उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि देशरथ जो ब्राह्मण है वो चितपावन को नहीं मानता है। इस टाइप में तो इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है ऑलरेडी। हम लोग कितने परसेंट हैं? 3 या 4% हैं। अब जब इस टाइप का नौटंकी कर देंगे तो 0.025% हो जाएंगे, 0.30% हो जाएंगे। अब समझ रहे हैं आप क्या धर्म के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? कोई किसी रीजन से विद्या भास्कर और रघुवराचार्य को भी आना पड़ गया, क्योंकि आप जब पागल होते हैं तो बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। वो एक घटिया इंसान है, निग्रहाचार्य वो एक घटिया इंसान है, उस पर अटैक करते रहते हैं। लेकिन आप जब निग्रहाचार्य को, व्यभिचारी है, लड़की को देख के फ्लैट हो जाता है, कोई इथिक्स और मोरालिटी नहीं है। पोर्नोग्राफी को, कोई पोर्नोग्राफी का बुक पढ़ लिया तंत्र को और बोल दिया कि ये शास्त्र है। अगर कोई मुसलमान होता तो कोई उसको गला उला काट के मार के फेंक चुका होता, क्योंकि रसद खलीफा ने हल्का फुल्का कुरान के वर्स के साथ छेड़छाड़ किया था, मुसलमानों ने उसको मार दिया था। बिना मतलब में इतना शत्रु मत बनाइए जो असली शत्रु को या भूल जाए। जय श्रीमन नारायण।